दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कोई ब्लॉग अपडेट नहीं कर पाई थी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी शायद मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे वायरल आ रहा था और काफ़ी काम में बिज़ी चल रही थी। इस वजह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाई और जो था वो भी पेंडिंग हो गया था। और मैं आज दिल्ली की बहुत ही फेमस और ख़ास जगह आई हूँ। दिल्ली की दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया शरीफ में चल रहा है सालाना उर्स। ये उर्स 721वां है और यहाँ दूर दूर से लोग दुनिया भर से अपनी मन्नतों मुरादों के लिए आते हैं और यहाँ पूरी रात उर्स के वक्त भी इबादत की जाती है। और आज मैं यहाँ आई हुई थी मम्मी के साथ। ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ जो है मैंने मांगी दुआएं और काफ़ी देर तक करी इबादत और उसके बाद फिर मैं यहाँ देखिए यहाँ की रौनक जो है नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। आपकी सारी टेंशन जो है यहाँ आके ऐसा लगता है ख़त्म हो गई और बहुत ही हल्का महसूस होता है। लेकिन उर्स के वक्त की बात अलग होती है। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी और यहाँ दुआ करने के बाद मैं आ गई घर। अगला दिन हो चुका था और आज था यहाँ पर सेटअप इंडिया आर्ट फेस्टिवल का, जो कि दिल्ली एडिशन स्टार्ट होने वाला है। और सेटअप में होता है यहाँ का प्रिपरेशन और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे बहुत सारे कलाकार, हमारे आर्टिस्ट, जिनकी पेंटिंग्स होनी थी डिस्प्ले। और यहाँ पे चल रहा था सेटअप मतलब डिस्प्ले का काम और बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आए हुए थे देश भर से, अलग अलग जगहों से। ये है हमारा बूथ और यहाँ पे हमारे 2 बूथ हैं। और प्लैनेट हमारा जो ग्रुप है जिसके अंडर पेंटिंग्स शोकेस होनी थी और यहाँ हो चुका था ऑलमोस्ट हमारा सेटअप। यहाँ मैं सुबह से आई हुई थी। पेंटिंग्स को लगाने का जो काम होता है वो बड़ी ही बारीकी के साथ होता है। अगर एक भी पेंटिंग में स्क्रैच हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेंटिंग्स जो है महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बनती हैं। और आप ये काम देख सकते हैं, ये सारे काम अलग अलग कलाकारों के हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अलग अलग मीडियम में बने हैं और हर स्टेट के कलाकार का जो काम है उसके साथ उनके जुड़े होते हैं इमोशंस। तो पेंटिंग्स जो होती हैं वो बेशुमार कीमती होती हैं और उनका जो खूबसूरती है, उनकी जो ब्यूटी है वो आप समझ सकते हैं देखकर। और अगर फिज़िकली देखें तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसका अंदाज़ा होगा। और अगले दिन नेक्स्ट डे था वीआईपी प्रीव्यू, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही थी। साथ ही पेंटिंग्स के ऊपर टैग लगने थे, पेंटिंग को क्लीन करना था, बूथ का सेटअप प्रॉपर होना था, ये सारी चीज़ें होनी थी, रेट लिस्ट बननी थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। आप काम देख सकते हैं और काम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बूथ में कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स थी। अगला दिन हो चुका है वीआईपी प्रीव्यू और इनॉग्रेशन सेरेमनी और हमारे बूथ में खड़े हुए हैं ऑनरेबल गेस्ट जो कि हैं प्रयाग शुक्ला जी, रेनाउंड पोइट और राइटर हैं। और उनके साथ में आए हैं यूसुफ साहब जो कि भोपाल से हैं और ये एमिनेंट आर्टिस्ट हैं। साथ में है राजेंद्र पाटिल जी। सभी लोग बूथ में आए, उन्होंने काम को देखा, इनकरेज किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया। इन सब से हुई हमारी मुलाकात। हमारे जो गेस्ट थे उनसे हमारी मुलाकात पहले भी कई एग्जीबिशंस में हो चुकी थी, इसलिए वो मुझे पहले से ही जानते थे, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग, अलग अलग विजिटर्स और सीनियर आर्टिस्ट जो थे वो लोग आ रहे थे। हमारे ग्रुप के भी आर्टिस्ट आ चुके थे, तो इनसे भी मिलकर बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि एक बड़े लंबे वक्त और प्रिपरेशन के बाद सबसे मिलना हो रहा था। उम्मीद है आज आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।